हेलो फ्रेंड्स। हम आज आप लोगों के सामने कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हुए हैं जो आगामी परीक्षाओं आर ओ यूपीपी और अन्य भी एसएससी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न बड़ी संख्या में आ जाते हैं और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक दो प्रश्न इससे ना मिल जाए। और देखिए, समझ लेते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कैलेंडर से संबंधित तथ्य होता है कि हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को ध्यान में रख के इन प्रश्नों को जब भी हल करें तो इस सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का ध्यान रखें, क्योंकि इसी से ज़्यादा गलतियां होती हैं। और कैलेंडर से संबंधित जो भी आज डाउट्स हैं वो सब हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 4 जनवरी को बुधवार था तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये देखिए, एक ही महीने और एक ही सन की बात है, तो इसमें सैंपल सवाल है 4 जनवरी। 4 जनवरी से 29 जनवरी, 29 जनवरी, तो इसमें एक बस इसका अंतर हम निकाल लेते हैं। 29 - 4 बराबर 25 और इसको 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग का मतलब ये हुआ कि 25 में 3 बार पहाड़ा पढ़ के 4 शेष बच जाता है। बस शेष को हम ले लेते हैं और वही 4 दिन इसमें जोड़ देंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति, बुध बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा दिन जो होगा बुधवार के बाद में वो शनिवार पड़ेगा, तो 29 जनवरी को दिन जो होगा वो शनिवार होगा। इसमें 2 जोड़ने का मतलब लीप वर्ष में ये है कि 7 से जब हम इसको 365 को भाग देते हैं तो इसमें देखिए 2 बार एक शेष बचता है, और अगर लीप वर्ष को भाग देते हैं तो 307 से तो ये 5 बार जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसमें 2 है तो इसीलिए इसमें 2 जोड़ा जाता है। अब अगला देखिए, 15 अगस्त 1992 को शनिवार था, तो जब डेट सेम हो, बिल्कुल एक जैसी डेट हो, सन बदले हो, तो सबसे पहले सनों की संख्या हम लिख लेते हैं। 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। अब देखिए, इसमें एक सामान्य वर्ष में हमको 1 बढ़ा देना होता है। मान लिया 15 अगस्त 92 को कुछ है शनिवार, तो 15 अगस्त 93 को शुक्रवार हो जाएगा, तो 1 दिन बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए, लीप वर्ष कौन है, 96 है, तो इसमें 1 और जोड़ देते हैं। है तो ये भी 92 भी, लेकिन इसका फरवरी क्रॉस हो गया, फरवरी के बाद की बात ये चल रही है। फरवरी से पहले अगर होता तो इसमें 1 जोड़ देते। अगर फरवरी के बाद से शुरू होता है, मार्च से कोई महीना कोई तारीख शुरू होती है, तो हम उस लीप वर्ष में नहीं जोड़ते हैं। ऐसा ही यहाँ पर आखिरी में भी यही देखते हैं। अगर लीप वर्ष
आखिरी में है और फरवरी से पहले अगर तारीख दी हुई है तब तो एक जोड़ेंगे, और बाद में अगर दी है तो एक जोड़ेंगे, पहले है तो उसको नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें इसका एक नहीं जुड़ेगा, इसमें एक ही यही जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 दिन इसमें हमको शनिवार में 7 दिन बढ़ा देना है। तो शनिवार के बाद 7 दिन कितने आएंगे? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और फिर शुक्रवार। अब इसका देखिए, अगर 15 अगस्त 1992 को शनिवार था तो 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये है कि 20 फरवरी 2018 को मंगलवार था, तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? अब 20 फरवरी अब से तारीख फरवरी की है लेकिन सेम नहीं है, तो हम 2018 से इसको लिखना चालू करेंगे। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, 2024। अब देखिए इसमें फिर वही आखिरी वाली डेट जो भी समझाए थे। अब इसमें देखिए केवल ये लीप वर्ष है, इसमें हम 1 2 जोड़ेंगे और सब में 1 जोड़ेंगे। ये भी लीप वर्ष है, इसमें क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि 28 फरवरी से पहले है, इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। मतलब 20 फरवरी 2018 से जो भी विधि बताए थे उसी से 20 फरवरी 2018 से 20 फरवरी 2024 तक, मतलब 20 फरवरी से 20 फरवरी तक ले लिए। अभी 26 फरवरी पे नहीं पहुंचे, इसमें 8 दिन जोड़ना है। मंगलवार में पहले 8 दिन जोड़ना है और फिर 6 दिन और जोड़ देना है, 14 दिन। तो 14 दिन जोड़ना है। इसमें 14 दिन का मतलब है कि मंगलवार से जब हम जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार। तो मंगलवार के बाद सोमवार पड़ेगा। और इसका एक और ये है कि 7 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं तो इसमें 0 आएगा, तो 0 सोमवार पे होता है। 0 जो है सोमवार पे होता है। तो इसका मंगलवार के बाद 26 फरवरी को सोमवार पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 31
31 दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2004 ले लेते हैं और एक दिन जोड़ देते हैं। इसमें बुधवार में एक दिन जोड़ देते हैं, लेकिन 2004 लीप वर्ष है तो इसका फरवरी क्रॉस भी हो चुका है तो एक दिन और जोड़ते हैं। तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो शुक्रवार ही आया। 31 दिसंबर 2003 को जो दिन था उससे 2 दिन बढ़ा देते हैं 31 दिसंबर 2004 में। अब 2005 चालू होगा तो जनवरी के 31 दिन जोड़ लेते हैं, फरवरी के 28 दिन जोड़ लेते हैं और मार्च में 6 दिन हुए हैं, मार्च के 6 दिन जोड़ लेते हैं। तो 8 1 9 6 15 और 6 65 हुआ। 65 को हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 9 63, 2 शेष बचा, शेष 2 बचा। तो 2 इसमें 2 दिन और जोड़ लेते हैं, तब हमको 2005 6 मार्च वाला दिन पता चलेगा। तो इसमें जोड़ देते हैं शनिवार और रविवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 6 मार्च 2005 को रविवार होगा। इस तरीके से देखिए, बगैर कैलेंडर कोड के और बगैर किसी ट्रिक के हम अपने मेथड से और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हल करना सीखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, अगले बार और भी प्रश्न कुछ लाएंगे और वीडियो को पूरा देख लिया करें, जिससे जो भी समझाया गया है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और परीक्षाओं में आप लोग ऑप्शन सही टिक करने में कामयाब हो जाएं। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।